हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में एक बार फिर से हम एक ही वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के सीन में चल क्या रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर खुशी का माहौल भी था, अब एक इंट्रीग का माहौल भी है, एक क्रिटिसिज्म का माहौल भी है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डरने का माहौल भी है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फेडरेशन कप से। अब तुमको पता है फेडरेशन कप 1977 में काफ़ी बड़ा मतलब प्रेस्टिजियस कप था और वही वाला बात है जैसे सुपर कप होता है, कप कंपटीशन होता है, इसमें भी यही सीन होता है। लेकिन इसको 2017 में बंद कर दिया गया था और वापस से लेके आया गया भाई, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया आईएसएल सुपर कप। अब आईएसएल सुपर कप एक्चुअली में यहाँ पर काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा था, लेकिन उसने डिलीवर करा नहीं। चाहे हम नंबर्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पर ऑन पिच की बात करें, जैसे लाइक स्टेडियम के अगर रेवेन्यूज की बात करें या फिर इवन ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यूज की बात करें, तो वहां पर भी जो आईएसएल सुपर कप था वो इतना कुछ खास नहीं था। ऐसे में यहाँ पर अगर हम नए फुटबॉल सीन की बात करें, शाजी प्रभाकरन और कल्याण चौबे की लीडरशिप में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुराने कप्स को, चाहे ड्यूरेंट कप की बात करें और अब यहाँ पर अगर हम फेडरेशन कप की बात करें, तो पुराने कप्स के जो प्रेस्टीज है उनको यूज किया जा रहा है आने वाले यूथ को और मॉडर्न फुटबॉल फैंस को अपील करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टैक्टिक्स है। अगेन वही वाली बात है कि इफ यू एवर गेट टू चांस कि भाई आपको सुपर लीग चाहिए और आपको चैंपियन लीग चाहिए, तो आप ऑफकोर्स चैंपियन लीग, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज वहां पर उसके साथ है। तो यहाँ पर अगर फेडरेशन कप की बात करें तो भाई इनिशियली यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन कमेटी थी इंडियन फुटबॉल की, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया था कि इसी सीजन से हम यहाँ पर फेडरेशन कप को वापस से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। लास्ट जब 2017 में खेला गया था, वैसे तो मोहन बगान सबसे सक्सेसफुल टीम है इस कप में भी, ड्यूरेंट कप में भी, इसमें भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम सुनील छेत्री की बेंगलुरु एफसी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर हराया था लास्ट एडिशन में। इनिशियली ये प्लान था कि भाई इसी कैलेंडर ईयर में हम इसको फिक्स कर देंगे, लेकिन तुमको पता है भाई नेशनल टीम के इतने सारे मैचेस हैं और आईएसएल और नेशनल टीम का ऑलरेडी इतना पंगा चल रहा है कि इंडियन फुटबॉल ने कहा भैया तौबा कर लो, इस सीजन तो कुछ नहीं करने वाले। हाउएवर बकर ये है कि भाई इसमें आईएसएल सुपर कप अभी भी होगा। अब तुमको पता है कि आईएसएल से रिलेटेड कुछ भी जो होता है उसमें इंडियन फुटबॉल का ज्यादा कुछ हाथ होता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा तो वही मार्केटिंग और शेयर होल्डर्स का होता है। एफएसडीएल और रिलायंस वगैरह की बात करें तो ये ज्यादा कुछ बोलने वैसे भी नहीं देते और इन्हें फुटबॉल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आईएसएल सुपर कप तो होगा और आईएसएल सुपर कप के लिए अभी भी यहाँ पर अगर हम एक लो की स्पोक्स पर्सन की बात करें तो उन्होंने एनोनिमस रहने के लिए ये बोला है कि भाई यहाँ पर जो इस समय शेड्यूल है वो पता ही नहीं है कि कब शेड्यूल होना है, क्योंकि बीच में आप कर नहीं सकते। जनवरी फरवरी आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एशिया का वो होगा। और अब यहां पर ये बताया गया है कि भाई बाद में ही होगा, सीजन के लास्ट में। तो 2024 और 25 तक फेडरेशन कप को इस समय यहां पर पोस्टपोन किया गया और अगले साल हम फेडरेशन कप को देखेंगे और आईएसएल सुपर कप बाहर होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं भाई सबसे तगड़े ड्रामे की। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एआईएफएफ ने यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ईगो स्टिमैच द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल उसको शो कॉस्ट नोटिस दिया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई जब से साफ चैंपियनशिप जीती है इंडिया, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटरव्यूज दिए गए हैं ईगो स्टिमैच की तरफ से, जिसने एम्बैरस किया है, जिसने एआईएफएफ को बैड लाइट में शो किया है और कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को थोड़ा हार्म किया है। अब अगर यहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा एक नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि भाई आपको 31 अगस्त को मैं नोटिस दे रहे हैं, 3 दिन है आपके पास अपना रिप्लाई देने के लिए, और हम देखते हैं कि भाई वो रिप्लाई में क्या आया है और क्या नहीं आया है, वो हम आने वाले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ है कि इंडियन फुटबॉल की प्रेस्टीज को टार्निश करने की कोशिश की ईगो स्टिमैच के इंटरव्यूज ने? देखो, सबसे पहले तो तुमको पता है कि ईगो स्टिमैच बहुत ज्यादा वोकल है, पर्टिकुलरली वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, ना हेजिटेट करते हैं कहने में भी कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन फुटबॉल मतलब ये मेरे को जॉब से निकाल दे, अगर मेरी चीज़ मान्य नहीं हो रही है और जो मैं मांग रहा हूँ वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते इंडियन फुटबॉल के फेलियर के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, पर्टिकुलरली एशियन गेम्स की बात करें, एशिया कप की बात करें। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज कहा है कि भाई इंडियन फुटबॉल को बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है और लंबे लंबे यहाँ पर आपको ट्रेनिंग है वो आपको देनी पड़ेगी। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज के पीसीज है जो कि एआईएफएफ ये मानता है कि ईगो स्टिमैच को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा है कि भाई ईगो स्टिमैच तेरे अंडर यार, डेफिनेटली भाई तुम्हारे अंडर हम यहाँ पर इंडियन फुटबॉल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी बेस्ट मोमेंटम में है और हर चीज मदद हो रही है। लेकिन उन्होंने इस चीज को भी एक बार रेक्टिफाई और रीइटरेट कर दिया है कि इट डजंट मीन कि यहाँ पर हमारे जो इंटरनल डायलॉग्स हैं वो टूट जाएंगे। आप पब्लिक जाने से पहले आप अंदर डिस्कशन करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं यहीं पर ही सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, आई थिंक व्हाट ईगो स्टिमैच इज डूइंग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड मार्वेलस। लेकिन भाई
अगेन यू हैव टू कोऑपरेट विद योर फेडरेशन। भाई द लास्ट थिंग जो कि इंडियन फुटबॉल फैंस को चाहिए वो है कोच और फेडरेशन के बीच में रगड़ा, और रगड़ा नहीं चाहिए। आई नो ईगो स्टिमैच इज डूइंग, उसका इंटेंशन अच्छा है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, ईगो स्टिमैच इज ऑल्सो प्लेइंग ऑन द स्टारडम। ही नोस कि भाई ही इज वेरी पॉपुलर इन इंडियन फुटबॉल फैंस, और उसको पता है कि यहां पर अल्टीमेटली आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली लाइक यही होने वाला है या यही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इंडियन फुटबॉल का आने वाले में अगर किसी भी कप कॉम्पिटिशन में अगर जो परफॉर्मेंस है वो खराब जाएगा, देन ईगो स्टिमैच इज ट्राइंग टू से कि भाई मेरी इस गलती नहीं है, मैंने तुमको पहले ही कहा था यहाँ पर AIFF की गलती है। और मैं तुमको यहाँ पर बता देता हूँ कि इंडियन फुटबॉल फैंस इतने ज्यादा डेस्परेट नहीं है। ऑल इंडियन फुटबॉल फैन जो फैंस को और कम्युनिटी को भी चाहिए वो है इंडियन फुटबॉल पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, और अपनी टीम्स को उन फॉरेनर्स के अगेंस्ट खेलते हुए देखना है। हमारे इतने कोई हाई डिमांड नहीं है कि हमको फाइनल और सेमीफाइनल में तोड़ना है किसी को या फिर वो है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भाई आपको इंटरनल डिस्कशन करना चाहिए और आपको पब्लिक में जाने से पहले आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज इट जस्ट शोज कि आपको अपनी फेडरेशन पर रिस्पेक्ट या फिर ट्रस्ट नहीं है, जो कि अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि फड्डा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भोला है या फिर ये भोला है या फिर वो खराब है ये खराब है, जस्ट की रगड़ा नहीं चाहिए। इस समय जो चल रहा है चलने दो, कुछ बकर नहीं काटनी। अब बात करते हैं यहाँ पर AIFF के रीस्केड्यूल की। अब इस पूरे शो कॉज नोटिस की बात करें, जैसे मैंने तुमको बताया कि ईगो स्टिमैच का सबसे बड़ा फड्डा ही यही है कि भैया उसको चाहिए लंबे ट्रेनिंग कैंप्स, और यहाँ पर उसने कहा कि भाई बाहर की अगर आप टीम की बात करोगे तो 2-2 महीने कैंप मिल रहे हैं, 1-1 महीने एक कैंप मिल रहा है। अब यहाँ पर जब शाहजी प्रभाकरन ने एक इंटरव्यू देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया कि यार देखो सबसे पहले तो हम यहाँ कोई डिक्टेटर थोड़ी हैं, हम यहाँ पर क्लब को जाके गला थोड़ी दबा सकते हैं उनका कि वो अपने प्लेयर को रिलीज करे। काफी सारे क्लब्स ऐसे हैं जो कि प्लेयर अब रिलीज नहीं कर रहे, और वो भी उनके भी हाथ बंधे हुए क्योंकि उनको पीछे से पैसा नहीं मिलता, उनको अपने क्लब्स खेलने हैं। भाई कल को कोई कहते कि यार हमारी परफॉर्मेंस खराब चली क्योंकि हमारा प्लेयर तो वहां चला गया था, तो वो भी उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, अब बैलेंस करना पड़ेगा। अभी की अगर हम प्रपोज की बात करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बकर है। जैसे अगर हम इराक की बात करें, 7 सितंबर 2023 को इराक के साथ मैच है किंग्स कप में, और उसके लिए 2 ही दिन का ट्रेनिंग कैंप दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेंट कप वगैरह चल रहा था। इसी के साथ अगर यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें, नवंबर की अगर हम बात करें, तो उसमें भी सिर्फ 2 ही हफ्ते का टाइम, यहाँ पर 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा यहाँ पर नेशनल टीम को प्रिपेयर करने के लिए एशियन गेम्स के लिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एशिया कप की बात करें तो बताया गया कि भाई क्रिसमस से पहले ISL एक बार फिर से बंद हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। एंड आई थिंक ईगो स्टिमैच ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा था एशिया कप के लिए, 3 हफ्ते का दिया गया है। ठीक है, द पॉइंट इज कि यार वही वाली चीज है ना कि अगर आपको सारी ही चीजें मिल गई तो फिर इंडिया खेल ही रहा होता वर्ल्ड कप पे। इंडिया इट्स लाइक चेंजिंग देयर एटीट्यूड, इंडिया लाइक चीज कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 4 हफ्ते नहीं मिले, 3 हफ्ते तो हैं, यू कैन डू इट। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे को लगता है कि यार यहाँ पर तो आपके इंटेंट पूरे दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पर AIFF के साथ हूँ, बिल्कुल हूँ यार मैं। इसी के साथ क्योंकि अगर मैंने तुमको बताया कि रिलायंस की नहीं भाई नहीं सुनी जाती, वो नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। वो तुम्हारी वो इंडियन फुटबॉल की उतनी ही सुनते होंगे जितनी तुम्हारा यहाँ पर वार्डन सुनता है या फिर प्रिंसिपल सुनता होगा। इसी के साथ भाई अगला है यहाँ पर किंग्स कप में। देखो यार मैं जा रहा हूँ किंग्स कप में, डेफिनेटली होपफुली भाई मैं यहाँ पर इस चीज को अच्छे से कवर करूंगा और एंजॉय कर पाऊंगा। लेकिन अगर राइवल्स वॉच की बात करें तो भैया यहां पर लेबनान थाईलैंड का मैच है और इंडिया वर्सेस इराक का मैच है पहले सेमीफाइनल में। और अगर राइवल्स वॉच की बात करें तो इराक इसमें हाईएस्ट रैंक टीम है, 70वें स्थान पे। इराक की अगर हम बात करें तो 2023 में काफी अच्छा गेम उन्होंने खेला है। यहाँ पर रशिया कोलंबिया से वो हाल है, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन उन्होंने कतर को हराया और सऊदी अरेबिया को भी हराया है। उनकी अगर अटैक लाइन की बात करें तो काफी डोमिनेंट है और काफी ज्यादा फिजिकल प्रोग्रेस रखती है इराक। मेरे को लगता है कि अगर हमने इराक को हरा दिया तो यहां पर हम ये कप जीतने वाले हैं और ये भाई एक और ट्रॉफी हो जाएगी हमारे लिए। हाउएवर एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, सुनील छेत्री यहां पर नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली का एक रीजन है, उनको अभी अभी फादर बने हैं, तो आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द पर्सनल फ्रीडम ही नीड्स। इसी के साथ यहां पर बकर कटी है अमरिंदर सिंह और सुभाशीष बोस के साथ। अमरिंदर सिंह को गोलकीपर अगेन बेस्ट, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। सुभाशीष बोस ड्यूरेंट कप खेला है, यहाँ पर AFC वाले खेले हैं, लेफ्ट बैक, हर एक इट वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फिट प्लेयर्स की अगर हम बात करें उसमें यहाँ पर बोस का यहाँ पर नाम आता है। दोनों को ही बाहर कर दिया, जो रीजन है वो रेक्टिफाइड नहीं है, ना ही कंफर्मेशन किया गया है। बहुत आर्टिकल्स खंगालने की कोशिश करी है, मेरे को नहीं मिला।